दोस्तों, इस साल की शुरुआत में जो एक सबसे सनसनीखेज खबर आई वो थी बॉलीवुड के एस लिस्टेड स्टार करीना कपूर और सैफ अली खान के घर में एक चोर का घुस जाना और उसके बाद सैफ अली खान को लहूलुहान करके आईसीयू पहुंचा देना और उसके बाद 6 घंटे उनका ऑपरेशन होना और कुछ दिनों के अंदर उनका अस्पताल से छुट्टी मिल जाना। इसको लेकर बहुत सी बातें ऑलरेडी कही जा चुकी हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत ही सनसनीखेज खबर अब सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में तैरने लगी है। दोस्तों, इस खबर को तो अडानी के चैनल भी दिखा रहे हैं और ये खबर अगर सही निकली तो इससे बड़ी शर्मिंदगी महाराष्ट्र पुलिस, डबल इंजन सरकार की पुलिस के लिए और कुछ हो नहीं सकती। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पुलिस सूत्रों के हवाले से अब अडानी सहित तमाम न्यूज़ चैनल्स यानी कि एनडीटीवी के अलावा भी कई न्यूज़ चैनल्स ये खबरें चला रहे हैं कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है सूत्रों के हवाले से कि जिस शख्स को पकड़ा गया है सैफ अली खान के घर से ये कहते हुए कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिया था और चोरी के इरादे से गया था, उसके फिंगरप्रिंट्स और वो फिंगरप्रिंट्स जो सैफ अली खान के घर से सैफ अली खान के ऊपर से बरामद किए गए थे, उनका कोई मिलान नहीं हुआ है। दोस्तों, ये देख लीजिए एनडीटीवी इंडिया की खबर, जिसमें लिखा हुआ है क्या आरोपी कोई और है। सीआईडी ने सैफ अली खान पर हुए हमले में मुंबई पुलिस को दिया बड़ा झटका, पढ़े क्या कुछ है मामला। अब इसको अगर आप इस खबर को गहनता से पढ़ते हैं दोस्तों, तो जल्दी जल्दी मैं आपके सामने इस खबर रखती हूँ। सूत्रों के हवाले से खबर छापी है एनडीटीवी ने, मतलब उसको भी पक्का नहीं पता, लेकिन एनडीटीवी के सूत्र, अडानी के चैनल के सूत्र बताते हैं कि मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के घर से जो फिंगरप्रिंट्स के सैंपल्स लिए कुछ दिन पहले उसको सीआईडी में भेजा गया था। सीआईडी से कहा गया था कि आप इसका मिलान कीजिए ताकि इस बात की जांच हो पाए कि पकड़े गए आरोपी शरीफुल और सैफ के घर में जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं क्या वो एक हैं। लेकिन अब एनडीटीवी के सूत्र ये बता रहे हैं कि स्टेट सीआईडी ने इसे लेकर मुंबई पुलिस को जो रिपोर्ट सौंपी है वो और चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिरफ्तार आरोपी शरीफुल और सैफ अली खान के मिले फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। यानी कि जिस आदमी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, एनडीटीवी के सूत्र ये बता रहे हैं कि उसका मिलान सैफ अली खान के घर से, सैफ अली खान के ऊपर से जो फिंगरप्रिंट्स थे उनसे हुआ ही नहीं है। तो या तो ये आदमी गलत पकड़ लिया या फिर क्या दो लोगों का काम हो सकता है। ये बड़े अजीब से सवाल हैं दोस्तों। साथ में सवाल ये भी है कि मुंबई पुलिस क्या अब तक सही आरोपी को ढूंढ ही नहीं पाई है। इस बीच एक और खबर छप गई दोस्तों जो इस मामले को और पेचीदा बना रही है, वो ये है कि सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों के बयान दर्ज किए पुलिस ने इस मामले में, तो दोनों के बयान भी अलग अलग मिले हैं। दोस्तों, सैफ अली खान ने पुलिस को जो बयान दिया है इस खबर के हिसाब से, उसमें कहा गया है कि जब उनके बेटे के कमरे में ये दाखिल हुआ चोर और जो घर की हाउस हेल्प थी, जो बच्चों को संभालती थी महिला, उसकी चीख पुकार सुनी तो मियाँ बीवी यानी कि सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों बेटे के कमरे में गए। जबकि इसी खबर के हिसाब से करीना कपूर का जो बयान लिया गया, करीना कपूर ने अलग बयान दिया है। करीना ने कहा है कि केवल सैफ अली खान उस कमरे में गए थे, करीना नहीं गई थी। तो दोनों के बयानों में भिन्नता है। तो अमर उजाला की इस खबर के मुताबिक सैफ अली खान ने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें उन्होंने बताया कि जिस वक्त घर पर यह हमला हुआ वो 11वीं मंजिल पर थे। 15 और 16 जनवरी की रात को नैनी यानी बच्चों की नैनी ने एक आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर वो और उनकी पत्नी यानी कि करीना कपूर छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में गए। लेकिन करीना कपूर ने इस पूरे के पूरे मामले में बिल्कुल अलग बयान दिया है। करीना ने पुलिस से कहा है कि जहांगीर के कमरे में केवल सैफ गए थे, वो नहीं। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सैफ अली खान को लेकर हाल के दिनों में अजीबोगरीब बयानबाजियां हुई हैं। पूर्व कांग्रेस के नेता संजय निरुपम, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था सैफ अली खान का और ये भी सवाल उठा दिए थे कि इतनी बुरी तरह से सैफ अली खान को चोटिल किया था चोर ने और उनका जो चाकू था वो पीठ में इतने अंदर तक गया था, बाकायदा डॉक्टर्स ने दिखाया भी था हाथ में लेकर चाकू। तो फिर इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। हालांकि ये तो अच्छी बात है दोस्तों, कोई जल्दी स्वस्थ हो जाए, कोई जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ये तो इससे राहत की बात क्या हो सकती है। किसी का जल्दी ठीक होना तो कम से कम इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि जब सैफ अली खान चोटिल थे, लहूलुहान थे, तो भी वो अपने पैरों पर चल के गए थे हॉस्पिटल। लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इस पूरे के पूरे मसले में ना तो सैफ अली खान की तरफ से अब तक खुलकर मीडिया में कुछ कहा जा रहा है, ना ही करीना कपूर की तरफ से खुलकर मीडिया में कुछ कहा जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा बॉलीवुड के एक फ्लॉप एक्टर और खुद को प्रोड्यूसर कहने वाले, और अब तो खैर वो क्रिटिक भी कहते हैं खुद को, ट्रेड एनालिस्ट भी कहते हैं, KRK, इन्होंने तो और ही बयान दे दिया है, और ही अजीबोगरीब बयान दे दिया है। इन्होंने 25 जनवरी को कहा था, फर्स्ट आई सेड दैट करीना कपूर may had a fight with Saif Ali Khan and now
वर्ल्ड मीडिया इज सेइंग सेम थिंग। मतलब ये कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले कहा था कि एक्चुअली में लड़ाई जो हुई थी वो करीना और सैफ के बीच में हुई थी, और अब तो पूरी दुनिया ये कह रही है। कितनी अजीब बात है, मतलब सैफ और करीना की ऐसी भयंकर लड़ाई हो जाएगी कि सैफ अली खान के पीठ के अंदर छुरा फूंक दिया जाएगा। मतलब कितनी अजीबोगरीब बात है। के एक और बात बोलते हैं इस मामले में। एक कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते, बस ऐसा ही कुछ सैफ के साथ हो रहा है। वन मोर लाई हैज सर्फेस्ड अबाउट सैफ अली खान publicity drama. According to police, the incident happened at approx 2 a.m. at his home, but Saif admitted in hospital 4:11. So where was he for 2 hours? मतलब के कह रहे हैं कि पुलिस ये कह रही है कि 2 बजे घटना को अंजाम दिया गया सैफ अली खान के घर में, तो 4:11 पर वो कैसे अस्पताल पहुंचे? 2 घंटे से वो कहाँ थे? 2 घंटे वो के घर के बाहर धरना थोड़ी दे रहे होंगे। मतलब कितनी अजीबोगरीब बात है। हर कोई अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसमें ढूंढ रहा है। इसके अलावा के ने एक और नई बात बोलती। देखिए, पहले सैफ अली खान ने कहा कि जब ये हादसा हुआ तो करीना कपूर घर पर नहीं थी, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ कहीं पार्टी कर रही थी। लेकिन सैफ अली खान ने अपने पुलिस बयान में कहा कि करीना घर पर थी, तो करीना अपने गंभीर रूप से घायल पति को अस्पताल क्यों नहीं ले गई? ये सवाल करीना कपूर पर पिछले कई दिनों से उठ रहे हैं, जबकि कोई ये नहीं जानता कि जब घर में घुसपैठ हो जाती है, कोई चोर घुस आता है और आपके पास दूसरा बच्चा भी है। सैफ अली खान का जो 8 साल का बेटा है वो उनके साथ हॉस्पिटल गया। जो छोटा बेटा है उसके साथ करीना कपूर थी। उस छोटे बेटे को थोड़ी पिता को ऐसी लहूलुहान हालत में अस्पताल के साथ वो ले जाती, उस छोटे बेटे को कहाँ रखती? और जब घर में घुसपैठ होती तो आप किसी हाउस हेल्प पर या किसी गार्ड पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो करीना कपूर अपने उस बेटे के साथ थी और उस बेटे के साथ वो अपनी बहन के पास चली गई थी, क्योंकि घर सुरक्षित नहीं महसूस कर रही होंगी ना वो घर में। हालांकि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बहुत सी बातें हैं जो इससे पहले कही जा चुकी है दोस्तों। जैसे दैनिक भास्कर को लेकर ये खबर मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी, जिसमें दैनिक भास्कर के पत्रकार ने एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि सैफ अली खान के घर से जब हमलावर भागा था और उसकी जो सीसीटीवी फुटेज, उसकी जो वीडियो बाहर वायरल हुई थी, उसके चेहरे का मिलान जो आरोपी पुलिस ने पकड़ा, जिसको पुलिस ने कहा कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिया है, उसके चेहरे का मिलान जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने किया तो दोनों के चेहरों में भिन्नता पाई गई। जैसे दोनों के बाहों जो भौहें होती हैं, आईब्रोज, दोनों की आईब्रोज में स्पेस में भिन्नता थी, दोनों के नाक के शेप में भिन्नता थी, दोनों के चेहरे के शेप में भिन्नता थी, दोनों के बाल भी अलग दिखाई दे रहे थे। खैर, बाल तो कटाए जा सकते हैं, लेकिन दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को लेकर भी बहुत सी खबरें बनी थी। जब दैनिक भास्कर ने कहा था कि जो आरोपी पकड़ा गया और जिसे पुलिस पेश कर रही है, दोनों अलग अलग है। हालांकि ये बात सही है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मामले में अभी तो जांच आगे चल रही है और पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट आ जाए तो ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन अभी इसमें थ्योरीज बहुत सी हैं और हर कोई अपनी अपनी थ्योरी मार्केट में पेश कर रहा है। लेकिन ये जो एनडीटीवी की खबर है, ये वाकई चिंता भी पैदा करती है, मुंबई पुलिस के आगे चैलेंज भी पैदा करती है कि वो ये साबित करे कि जो आदमी पकड़ा गया है क्या वो सही आदमी है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामले का सच क्या हो सकता है। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।